बच्चों, अ, आज आपका केमिस्ट्री का जो पहला क्लास आज स्टार्ट होने जा रहा है और आप जहाँ भी होंगे अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे। अ, इसी मनोकामना के साथ हम पहला क्लास आज आपको क्लास 12th में क्या क्या लेसन आपको पढ़ना है उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। और बहुत बड़ा बड़ा वीडियो नहीं, छोटे छोटे वीडियो हम आपको बना के सेंड करेंगे और जो आपको कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मिल पाए और उसको आप अच्छे से कॉपी पे नोट जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपका जो है कॉपी जो रहेगा वो आगे आपके क्लास के लिए फ़ायदा भी करेगा। तो सबसे पहले हम लोग अपनी क्लास 11 में जो भी चीज़ें पढ़े हैं, बहुत सी चीज़ें आप भूले भी होंगे, बहुत सी चीज़ें याद भी होगा। अब उसी चीज़ को हम आगे बढ़ाएंगे, क्लास 11 की भी बहुत सी बातें इसमें इंक्लूड करते रहेंगे बीच बीच में। लेकिन उसको लेकिन एक चीज़ है कि आप घर पे बैठे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा जितना देर तक क्लास 12 चल रहा है उसको पढ़ते रहिए, साथ साथ अपना 11 का जो भी चीज़ें है उसको भी पढ़ते रहिए, क्योंकि क्लास 11 और क्लास 12 की चीज़ें आनी चाहिए आपको, क्योंकि आगे इसके बाद कंपटीशन आपको देना है। तो सबसे पहले हमें अपना जो सिलेबस है उसके बारे में पता हो जाए कि हमें पढ़ना क्या क्या है। जैसे अभी कुछ लेसन अभी तक का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं कि अभी अब आगे क्या सिलेबस होने वाला है, वो अलग चीज़ है। खैर, सबसे पहले आपको पता है कि दो आपके पार्ट में बटा ही रहेगा, लेकिन पेपर एक ही बनेगा जो आपका 17 मार्क्स का रहेगा और 30 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल, ठीक है। तो सबसे पहले जो आपका जो सॉलिड स्टेट है, फर्स्ट लेसन इज द सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट जो है आपका सॉलिड स्टेट जो है आपका वो है जो सॉलिड स्टेट में आपको पढ़ना पड़ेगा कि ये ऐसे में सॉलिड आप पढ़ेंगे कि ये मैटर के पार्टिकल पदार्थ की अवस्था में से एक है। तो सॉलिड स्टेट हो गया। सेकंड जो आपका है उसका नाम है, सेकंड इज सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के बारे में आप क्लास 11 में जो पहला लेसन था सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, इसमें आपने पढ़ा होगा मोलरता, नॉर्मलता, मोल प्रभाज, मोल फ्रैक्शन, ये सब पढ़ा होगा उसके बारे में। उसके बाद आपका जो तीसरा लेसन है उसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आप इसमें कुछ टॉपिक आपने बहुत बेसिक चीज़, ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो रेडॉक्स लेसन था क्लास 11 में, रेडॉक्स रिएक्शन जो था उसमें उसकी बहुत सी चीज़ें इसमें आपको इसमें पढ़ने के लिए आपको मिलेगा। रिडॉक्स रिएक्शन में बहुत सी चीज़ें आपने पढ़ा होगा, ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, इसके बारे में पढ़ा होगा। उसके बाद आपका केमिकल काइनेटिक भी आता है, फोर्थ लेसन केमिकल काइनेटिक। केमिकल काइनेटिक जो है ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। केमिकल काइनेटिक जो आप केमिकल इक्विलिब्रियम जो इसके पहले लेसन पढ़ा था, साम्यावस्था जो था उसके बारे में जो पढ़ा था, उसमें केपी और केसी वगैरह जो पढ़ा था उसके बारे में पढ़ा था, सकृत मान पढ़ा था। इसके बाद आपका जो है सरफेस केमिस्ट्री आएगा, सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री में भी आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, सरफेस केमिस्ट्री में पृष्ठ तनाव वगैरह क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। और इसमें आपको फिर इसमें बहुत सी चीज़ें आपको मिलेगा, जिसमें आपका कोलाइडी पढ़ना है, उत्प्रेरक क्या होता है उसके बारे में पढ़ना है। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट जो है आपका आइसोलेशन ऑफ द एलिमेंट है। आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स ये क्लास 10th में पढ़ा होगा और इसके कुछ प्रोसेस निष्कर्ष के कुछ प्रोसेस आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स में आपको जिसमें आपने कैसे किसी भी यौगिक में से किसी तत्व को अलग करते हैं, के शुद्ध फॉर्म में कैसे प्योर फॉर्म में लाते हैं, इसके बारे में आप लोगों ने आप लोग क्लास 10th में पढ़ा होगा। उसमें और कुछ पॉइंट आपने प्यूरिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का भी टच था उसमें, तो वो उसमें पढ़ेंगे। उसके बाद आपका जो लेसन आएगा आपका ई ब्लॉक में अपने क्लास 11 में अपने बोरान फैमिली और कार्बन फैमिली पढ़ लिया। उसके बाद नाइट्रोजन फैमिली पढ़ेंगे, नाइट्रोजन के बारे में, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बारे में पढ़ेंगे। तो ई ब्लॉक में आपको इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद आपका जो आठवां आता है डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक जो है, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक में पढ़ना पड़ेगा। इसके बारे में पढ़ने के लिए आपको 8 लेसन, उसके बाद 8 के बाद जो 9वां लेसन जो ये भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट आता है,
कोऑर्डिनेट जिसको हम लोग बोलते हैं क्या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में आएगा। कंपाउंड्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स वगैरह में पढ़ने के लिए हमें आएगा। इसमें भी आपको जो है ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक आईपीसी नेमिंग करने के लिए आएगा। ये आपका जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट बुक में आपको 5 लेसन जो 9 लेसन है, ये जितनी चीज़ें हैं ये आपको पढ़ने के लिए मिलेगा, ठीक है। इसके बाद जो आपका है सेकेंड जो बुक है, सेकेंड बुक में जो आपको पढ़ने के लिए मिलेगा, जिसमें आपका सबसे इम्पोर्टेंट में से एक जो आता है जिसका नाम है आपका हेलो एल्केन है। तो हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन, हेलो एरीन एंड हेलो एरीन वगैरह पढ़ना है, इसको आप लिख कर देते हैं हेलो एरीन एंड हेलो एल्केन और हेलो एरीन। उसके इसमें आपको आईपीसी नेमिंग पढ़ना है, हेलो एल्केन होता है क्या, उसके बाद पढ़ना, उसका प्रिपरेशन पढ़ना है कि इसको प्रिपेयर कैसे करते हैं। उसके बाद आपका आता है उसके बाद जो आएगा इसके बाद एल्कोहल हो गया, फिनॉल हो गया एंड ईथर हो गया आपका, ये आपका आएगा। फिर उसके बाद इस लेसन में भी आप बहुत सी चीज़ पढ़ेंगे। उसके बाद एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड आएगा। एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, ये भी आपको पढ़ने के लिए मिलेगा, इसको भी आपको डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद एल्डिहाइड, कीटोन, ये सब आईपीसी नेमिंग में आपने पढ़ा होगा। और इसके बाद आपको आएगा नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स हो जाएगा आपका, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स में जैसे आपने इसमें आप नाइट्रोजन कंटेन करने वाले जैसे आपको नाइट्रो ग्रुप के एमीन वगैरह जो है वो सब पढ़ने के लिए। फिर उसके बायोमॉलिक्यूल्स आएगा, इसमें बायोमॉलिक्यूल्स में आपको प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन्स वगैरह जो है, न्यूक्लिक एसिड, सबके बारे में पढ़ने के लिए हम लोग को मिलेगा। उसके बाद आपका पॉलीमर आता है, पॉलीमर्स में हम लोग पढ़ेंगे प्लास्टिक क्या होता है, रबड़ क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, और उसके जो नेक्स्ट है उसके बाद जो हम लोग दैनिक जीवन में यूज करते हैं, जो भी कंपाउंड्स का यूज करते हैं, चाहे उसका इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग की। जैसे हम लोग बहुत सी चीज़ें यूज नहीं करते हैं, जैसे चाहे वो आपका मेडिसिन से रिलेटेड जो भी चीज़, जो दवाइयाँ होती हैं, वो सब मतलब दैनिक जीवन में हम लोग के क्या क्या है केमिस्ट्री से रिलेटेड चीज़ें यूज करते हैं, वो भी चीज़ें हम लोग को पढ़ने के लिए मिलेगी। तो एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। और आज के लिए सिर्फ इतना ही, आप समझते रहिए कि ये सब चीज़ें हम लोग को पढ़ना है, ठीक है।